बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मकान मैनेजर के ऑफिशियल चैनल से मैं हूं आमिर रज़ा और मैं हूं शाहिद रज़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कानून मैनेजर। नाज़रीन, कानून दादरसी मुख्तस का आज एक नया फेज़ है जिसमें हम बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने जा रहे हैं। शाह साहब, तमील मुख्तस कौन हासिल कर सकता है? ये बड़ा बुनियादी सा एक सवाल है, पिछले किसी फेज़ में ये नहीं आ सका, तो मैं चाह रहा था कि आप ये काइंडली बताएं कि वो कौन ऐसा शख्स है जो बतौर मुद्दई तमील मुख्तस की डिग्री हासिल कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बहुत ज़रूरी सवाल है और इसमें आपको पता है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि दादरसी मुख्तस उसको आसान तरीन अल्फाज में ऐसे है कि किसी मुआहदे पर जैसे वो लिखा है वैसे ही अमल दरामद करवाना, इसको तमील मुख्तस कहते हैं। कौन कर सकता है? इस सवाल से आपको जवाब क्या मिलेगा? जवाब ये मिलेगा कि क्या अगर आपने कोई मुआहदा किया है तो क्या आपका हक है कि आप दादरसी उसके ऊपर वो अमल दरामद करवा सकें या स्पेसिफिक रिलीफ ले सकें या नहीं। आपको ये पता होगा कि आपका हक क्या है, तो फिर आप उसके लिए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात कि कौन कर सकता है, वो सिंपल है कि जो फ्रीकैन हैं, जिन्होंने मुआहदा लिखा था आपस में, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ उस पर अमल दरामद करवाने के लिए अदालत में जा सकते हैं। ये तो सिंपल थी। अब दूसरी बात कि अगर कोई फ्रीक जो है उसमें से खुदा ना खास्ता वो फौत हो गया है या वो मेंटली इनकेपेबल हो गया है, वो काम करने के काबिल नहीं रहा, तो फिर उस सूरत में अगर वो साइड जो है, जो बंदा फौत हो गया है, तो उसकी तरफ से कौन हकदार बन जाता है? उसके वारसान उसकी जगह पे दूसरे फरीक से जिसके साथ मुआहदा हुआ था उसके ख़िलाफ़ वो दावा दायर करके तो वो अदालत से ये प्रे कर सकते हैं, इस्तदा कर सकते हैं कि ये मुआहदा हमारे जो फादर थे या जो भी थे जिनके हम वारिस हैं, उन्होंने किया था, इस फरीक के साथ किया था, अब ये पूरा नहीं कर रहे, तो आप इनको हुक्म दें कि ये उस पर अमल दरामद करें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा, अगर खुदा ना खास्ता फौत होने वाला वो ऐसा शख्स था और मुआहदे में उसका रोल क्या था, अगर मुआहदे में उसका रोल जो है वो उसकी पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर था, तो फिर उसके वारसान है वो वैसे उसके ऊपर अमल दरामद के लिए हकदार नहीं रहते। मिसाल के तौर पे अगर दो बंदों ने आपस में मुआहदा किया है, एक का रोल ये है कि वो आर्किटेक्ट है और वो तमाम जो है वो बिल्डिंग जो है वो बनाएगा, उसका नक्शा बनाएगा, उसमें वो उसकी डिज़ाइनिंग करेगा, सारा कुछ करेगा, और उसके बाद और दूसरा बंदा जो है वो उस पर इन्वेस्ट करेगा, और जब ये बन जाएगा प्रोजेक्ट तो उसमें से आर्किटेक्ट साहब का इतने % का हिस्सा होगा, दूसरे का इतने % का हिस्सा होगा, और वो तमाम सेल पे या उसके रेंट्स के ऊपर वो सारे दोनों हकदार होंगे। अब वो फौत हो गए तो फिर उसके ऊपर वो अमल दरामद उसके वारसान तो वो आर्किटेक्ट नहीं है, तो फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकते। लेकिन अगर फौत होने से पहले वो आर्किटेक्ट जो मिसाल के मुताबिक मैंने बताया है, उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया था, सिर्फ दूसरे हिस्से का काम अभी बकाया है, तो फिर उसके वारसान हकदार हैं कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं और जो प्रॉफिट्स उस मुआहदे के मुताबिक उनके तय हुए थे वो हासिल करें। तो ये उसकी दूसरी सूरत हो गई थी। तीसरी सूरत है कि अगर एक प्रॉपर्टी है, उसका आपने किसी के साथ मुआहदा कर लिया और मुआहदा करने के बाद आपने उससे ख़रीदने का मुआहदा कर लिया, आपने वो ख़रीदनी थी प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो बेचने वाला था वो मुआहदे की तकमील से पहले उसकी वफ़ात हो गई, वो फौत हो गया, तो फिर आप किसके ख़िलाफ़ करेंगे? आप उसके उन वारसान के ख़िलाफ़ भी तमील मुख्तस का दावा कर सकते हैं कि जिनको वो विरासत में वो जो ज़मीन है जो मुआहदे का हिस्सा थी वो जा रही है, आप उनके ख़िलाफ़ भी केस कर सकते हैं। और लेकिन उसमें वो शख्स शामिल नहीं होगा कि अगर किसी शख्स ने उनसे वो पहले से उसने कीमतन वो ख़रीदी हुई थी और वो आपके साथ भी वो नहीं उसने बताया, मुआहदे में भी कंसील कर गया, तो उस बंदे को आपके साथ मुआहदे का इल्म भी नहीं था,
तो उसने ख़रीदी हुई थी, तो उसके ख़िलाफ़ आप नहीं कर सकते। या इसकी ऐसी सूरत भी हो सकती है कि आपने दावा करने में देर कर दी, उनके वारसान के नाम विरासती इंतकाल हो गया, विरासती इंतकाल में से किसी वारिस ने किसी को अपना हिस्सा बेच दिया, और कोई नया बंदा जो है जिसको पता ही नहीं है कि इनके वालिद ने किसी के साथ मुआहदा किया था और वो मुआहदे के ऊपर अमल दरामद के लिए भी वो आने वाले हैं, उसको तो नहीं पता, और उसने वो रिकॉर्ड देख के उसने वो उसमें ख़रीद लिया। वो वाला शख्स जिसने नेक नीति से और पैसे दे के कुछ हिस्सा ख़रीदा है और जिसको इल्म भी नहीं था कि आपके साथ भी कोई मुआहदा है, उसके ख़िलाफ़ आप तमील मुख्तस की दादरसी नहीं ले सकते, बाकियों के ख़िलाफ़ आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसके ख़िलाफ़ कर सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी कंपनी के साथ मुआहदा किया है, किसी भी किस्म का कोई मुआहदा किया है, ज़मीन ख़रीदने का है या और कोई सर्विसेज का है या किसी भी सूरत का है मुआहदा, वो कंपनी, उसका नाम है AB, वो AB कंपनी के साथ आपने मुआहदा कर लिया। कल कलां को क्या होता है, ये एक आम बात है कि कंपनी ने अपने कारोबार को वसअत देने के लिए एक और कंपनी थी, कंपनी C, उन्होंने कंपनी C के साथ अपना वो मर्ज हो गए, वो इकट्ठे हो गए। कानून में उसकी गुंजाइश है कि कंपनियाँ इस तरह से हो सकती हैं। अब वो हो गया, अब नई कंपनी एक वजूद में आ गई, ना AB कंपनी रही अकेले और ना ही C कंपनी रही अकेले, अब ABC कंपनी, एक नई कंपनी का वजूद हो गया। तो आपने तो मुआहदा किया था पहली कंपनी के साथ, अब उसका तो वजूद ही, नाम ही ख़त्म हो गया। तो आप जो नई बनने वाली कंपनी है जिसमें वो मर्ज हुई है, आप उसके ख़िलाफ़ भी तमील मुख्तस हासिल कर सकते हैं कि ये उसी की शक्ल है, उसी की कंटिन्यूएशन है। और एक आखिरी शख्स जिसके ख़िलाफ़ आप कर सकते हैं, वो भी शख्स, मैं इसलिए कहता हूँ कि कानून में कंपनी को भी शख्स का दर्जा दिया गया है। अब जैसे आपको पता है कि जी कंपनी जो है वो उसको रजिस्टर करवाने से पहले, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं उनको करने से पहले उसका एक प्रोसेस होता है। ऐसे ही आज खुद ही या फौरी तौर पे वो कंपनी का नाम नहीं मिल जाता, उसको लाइसेंस नहीं मिल जाता, उससे पहले उसके प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स ने कुछ काम करना होता है, कुछ मुआहदे करने होते हैं, और बाद में वही मुआहदे जो हैं वो कंपनी, जब उसको नाम मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है, वो उनको अडॉप्ट कर लेती है। तो अगर किसी प्रमोटर ने किया है और कंपनी ने वो उसको अडॉप्ट कर लिया या वो उसको ख़त्म भी नहीं किया, तो फिर आप वो प्रमोटर के साथ किया हुआ जो है मुआहदा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उस पर अमल दरामद के लिए आप उस कंपनी के ख़िलाफ़ भी दावा दायर कर सकते हैं। आपका हक़ है कि आप उनसे भी वो जो है उस पर अमल दरामद करवाएं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा, वो कौन सी ऐसी एंटिटीज़ हैं या कौन से ऐसे पर्सनस हैं या शख्सियात हैं या वो लोग हैं जो ये दादरसी हासिल नहीं कर सकते तमील मुख्तस की, उनके बारे में थोड़ा सा वजाहत फरमा दें। इसमें कानून देखें, वो कानून जो है ना वो अकल के मुताबिक है और इंसाफ के मुताबिक है, किसी से ज़्यादती ना करना कानून है। कानून की इब्तिदा ही इस वजह से हुई है कि कोई किसी दूसरे के साथ ज़्यादती ना करे, और उसके जब वो ज़्यादती को करता है तो जिसके साथ मजलूम है जो, उसको ये कहा गया है कि आप खुद से ना जाएं, आप अदालत के पास आ जाएं, अदालत आपको इंसाफ लेके दिलाएगी। हाँ, इसमें यह आ जाता है, हम एक लीगली जो हमारे जो वकला हैं, यंग वकला हैं, उनके लिए, पुराने तो उनको तो माशाल्लाह से सारा पता है, जो यंग वकला हैं उनके लिए भी एक लेसन है। जैसे हम आम तौर पर लिख देते हैं कि जी ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अब क्लीन हैंड्स का, साफ हाथों से, अगर आप कोई इंसाफ चाहते हैं तो आपके हाथ साफ़ होने चाहिए। हाथ साफ़ होने का मतलब क्या है कि आपने माजी में कुछ ऐसा उस मुआहदे के रिलेटेड नहीं किया गलत कि जो अब आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। अगर आपके ख़िलाफ़ जो है वो आपने वो, आपका सवाल ये था कि कौन नहीं ले सकता, कौन नहीं ले सकता, कौन नहीं ले सकता, इसको दादरसी नहीं दी जा सकती। एक शख्स है कि उसने खुद से धोखा किया है। धोखा कैसे किया? उसने कह दिया कि ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी है, ये मैं आपको बेचने का आपके साथ मुआहदा करता हूँ 10 लाख रुपए में। अब मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं। ओके, ठीक, मुआहदा आपने कर लिया, अब मैं ही आपके खिलाफ दावा दायर कर दूँ कि जी इन्होंने मेरे साथ मुआहदा किया था, अब ये इन्होंने 1 लाख मुझे दे दिया था, अब ये मुझे 9 लाख रुपए देना है, इन्होंने ये 9 लाख नहीं दे रहे। आप आके साबित करेंगे, इनसे तो पूछ लें कि इनका अपना कंडक्ट क्या है, ये तो धोखेबाज है, इनके नाम पे तो मलकियत नहीं है। तो फिर अदालत कहेगी कि जी आप तो इनके पहले वाले पैसे भी वापस करें, आप नए पैसे लेने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। तो मेरे खिलाफ वो ऐसा शख्स जो है वो अमल दरामद या दाद रसी मुख्तसर नहीं ले सकता, उसका हक नहीं है। दूसरा कि एक ऐसा शख्स
कि मुआहदे में टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होती हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन है कि मैंने ये करना है, आपने ये करना है। अब मैं आपके खिलाफ दावा कर देता हूँ, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो जो मुआहदे की टर्म्स एंड कंडीशन मुझ पे लागू होनी थी, जो काम मैंने करने थे, उनमें से मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ, उनकी खिलाफ वर्जी करी जा रहा हूँ। और आपसे मैं ये उम्मीद लेके बैठा हूँ, या अदालत से ये उम्मीद लेके बैठा हूँ कि वो आपको हुक्म दे कि आप अपने हिस्से के सारे काम करें, तो ऐसे भी नहीं मुमकिन। ऐसा शख्स जिसका अपना किरदार ठीक नहीं है, जो तो ना तो वो माजी में वो साफ हाथों से आया है और ना ही इंसाफ खुद से करना चाहता है, मैं अपने ज़िम्मे जो शराइत हैं वो पूरी नहीं करना चाहता, आपसे पूरी करवाना चाहता हूँ, तो फिर ऐसा शख्स हकदार नहीं है कि उसको अदालत तमील मुख्तस की डिग्री दे या तमील मुख्तस का फ़ैसला उसके हक़ में करे। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में हम इसी कानून के हवाले से सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी रखेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर ऐसा है तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, इन्हें शेयर करें, हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और अपना फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हम दोनों भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।